नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आज एक ऐसी खबर पर आपके साथ विस्तार से बात होगी जिसे लेकर पूरा प्रदेश दहल गया। आज की सुबह एक ऐसी खबर से हम सब की नींद खुली जिसने हम सबको भीतर तक झकझोर दिया। हादसे तो प्रतिदिन होते हैं, लेकिन ऐसा हादसा जिसने पूरे प्रशासन को, सरकार को, आम लोगों को, सबको हिला कर रख दिया। और भोपाल से सबसे पहले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। गुना में आज एक हादसा हुआ जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे, वहां घायलों से मिले और गुना से लौटते ही वे एक्शन अवतार में रहे। गुना कलेक्टर तरुण राठी को भी हटा दिया है। मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर उनको पदस्थ कर दिया। गुना जिला पंचायत सीईओ प्रथम कौशिक को गुना कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार देकर उन्हें काम सौंपा गया। फिलहाल परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह को हटा दिया गया। गृह विभाग के एसीएस हैं राजेश राजौरा, परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया। गुना एसपी को हटाया गया है। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हटाए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। बता दें, आज एक हादसा हुआ और इस हादसे में जो स्थितियां सामने आई वो सबको भीतर तक सिरहन पैदा करती हैं। एक भय वाली तस्वीर दिखती है। और इसके बाद जब प्रदेश सरकार और स्वयं मुखिया गए, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, पीड़ितों से, घायलों से मिलकर उनका हाल जाना, परिजनों को सुना, तो लौटने के बाद एक के बाद एक कई एक्शन लिए। अधिकारी हटाए गए हैं और साथ में एक जांच कमेटी पहले बन चुकी है जो 3 दिन में इसकी रिपोर्ट सरकार को, मुख्यमंत्री को देगी। तो गुना हादसे में एक और बड़ा एक्शन हुआ है। एक के बाद एक कई अधिकारियों पर गाज गिरी। लौटते ही बड़ी कार्रवाई की है मुख्यमंत्री ने। तो गुना कलेक्टर समेत तमाम बड़े अधिकारी नप गए हैं और वजह है वो हादसा जिस हादसे को लेकर विस्तार से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गुना में सड़क हादसा हुआ बुधवार की रात। रफ्तार का कहर 2 वाहनों के बीच एक ऐसी स्थिति को लेकर आया कि आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। 16 लोग इसमें बुरी तरह जख्मी हुए। पटवारी समेत कुल 11 लोगों के बारे में अब तक कुछ पता नहीं कि वो कहां हैं। हादसे में मुआवजे का ऐलान तो हो गया, लेकिन सवाल पीछे छूट गए। सीएम ने स्वयं अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया, दोषियों पर एक्शन देने का निर्देश दिया। इसके बाद से अब तक कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और तमाम अधिकारियों पर गाज गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। ये दर्द, ये आंसू, ये बिलखते परिजन। जेल करवा दे, 12 लोगों ने 11 ने। गुना में हुआ दर्दनाक हादसा कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गया है। भीषण बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल 16 लोगों का गुना जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों और परिजनों से बातचीत की। साथ ही डॉक्टर और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। सीएम के सख्त निर्देश के बाद कलेक्टर, एसपी, परिवहन आयुक्त और परिवहन सचिव को हटा दिया गया है। एक जांच समिति भी गठित की गई है जो 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। गुना की घटना बड़ी दुखद है। जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है। चिकित्सालय में देखा जा सकता है कि बस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया है। इनमें जो संख्या है करीबन 16 लोग हैं, 6 साल की बच्ची भी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो घायल है उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। इनमें से एक व्यक्ति की उंगलियों में ज़्यादा चोट है, जली है उंगलियाँ, फिलहाल उनका भी इलाज जारी है। लेकिन इस हादसे में 13 लोगों ने जान गंवा दी है। 13 में से 9 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह जले हैं, जिनके शव चिपके हुए बस से निकले हैं। कल देर रात ये हादसा हुआ है और इस हादसे में बताया जा रहा है कि डंपर ने घाटी से उतरते समय जोरदार टक्कर बस को मारी, जिसके बाद बस पलटी है और बस में आग लग गई। यह हादसा बुधवार देर शाम हुआ। सिकरवार ट्रेवल्स की बस शाम 7:30 बजे गुना से आरोन के लिए रवाना हुई।
इस दौरान बस में करीब 30 यात्री सवार थे। गुना से करीब 10 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ से आगे दुहाई मंदिर के पास घाटी चढ़ते समय सामने से आ रहे डंपर ने यात्री बस में टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई। अंदर बैठे यात्री बस के अंदर ही दब गए। वो मदद के लिए चीख पुकार मचाने लगे। इसी दौरान बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बस आग के शोले में बदल गई। किसी तरह 16 यात्री जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बस में सवार 12 यात्री जिंदा जल गए। हादसे में डंपर ड्राइवर की भी मौत हो गई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर IBC 24 की टीम ने जायजा भी लिया है। गुना में हुए दर्दनाक हादसे के ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही बस है जिसमें ये यात्री हैं जो वो सवार थे, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस बस का आखिर क्या कुछ हाल हुआ है। बस जो है बिल्कुल कबाड़े में तब्दील हो गई है। आग लगने के बाद इसमें से चीख पुकार की जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई थी। स्थानीय लोगों ने एक एक करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसमें आग लगी कई यात्री इसमें फंसे रह गए, और यही वजह है कि कई लोग इसमें जिंदा चिताएं जलकर खाक हो गई हैं। और जो लोग इसमें मौजूद थे, कई लोग इसमें चीख पुकार करते रहे, लेकिन उन्हें बचाने की भरसक प्रयास के बावजूद वो इन आग की लपटों में यहीं जिंदा जल गए। अचानक में बस में आगे से डंपर आ गया, घटना हुई। बहुत सारे लोग मरे उस बस में, बहुत सारे जल गए, कुछ आते निकले। तो एकदम से गाड़ी ठुकी और थोड़ी देर मतलब ठुकने के बाद तुरंत ही हमारी बस पलट गई। बस को तो हमें पता ही नहीं चलो। एक्सीडेंट जाने तुम्हें लगे पप्पू हो जाने सोनू हो जाने, बस ठुकवाइए होते से ट्रक डंपर से कचू से। बस को टक्कर मारने वाला डंपर कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बस भाजपा नेता की बताई जा रही है, जिसका ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट था, ना ही इंश्योरेंस। पहले भी कई हादसे परिवहन में इस तरह की लापरवाही के कारण हो चुके हैं और लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। अब देखना होगा कि इस हादसे के बाद शासन और प्रशासन किस तरह कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हादसों के पीछों की वजह आप अगर देखें, इस वजह में अगर घोर लापरवाही हो, अनदेखी हो और ख़ास तौर पर रसूखदार लोगों के नाम हो, तो जाहिर तौर पर सबके कान खड़े होते हैं। सभी चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जांच में जो जो दोषी पाया जाए उस पर एक्शन भी हो। फिलहाल कुछ एक्शन दिखे हैं और अभी भी राहतों और रियायतों के बीच में, और तमाम उम्मीद की जा रही कि इसमें सच सामने आएगा। प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भी इसमें प्रयासरत दिखाई पड़ रहे हैं। गुना से हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो देख चुकी हैं, घायलों का हाल जान चुकी हैं। हरप्रीत, जिस तरह की परिस्थितियां सुबह से लेकर अब तक बनी हैं, ये सबसे गंभीर हादसा साल के अंत में कहा जाए गलत नहीं होगा। क्या हालात अभी आप देख रहे हैं? कई अधिकारी नप गए अभी तक। बिल्कुल, देखिए हादसे के बाद चीख पुकार तो मच ही गई थी, लेकिन वो अभी भी जो आवाज़ें हैं वो गूंज रही हैं, और वो अब आवाज़ें परिजनों की हैं। अपने मृतकों परिजनों को वो तलाश रहे हैं। रिश्तेदार जिला चिकित्सालय गुना में मौजूद हैं, एक झलक पाने को वो यहाँ पे बेबस नज़र आ रहे हैं। कल रात से ही उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। उम्मीद है उन्हें कि शायद जो उनके परिजन उस बस में सवार हुए थे, जो अभी तक नहीं मिले हैं, लापता हैं, क्या पता किसी वार्ड में घायल हालत में ही मिल जाएं। शवों का ये हाल हुआ है जलने के बाद कि शव आपस में चिपक गए हैं। DNA करके उनकी पहचान निकालनी पड़ रही है कि ये शव आखिर किसके हैं। कोई अपने भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहन को ढूंढ रहा है, कोई अपने भतीजे को ढूंढ रहा है, तो कोई अपने भांजे का बेसब्री से घर में इंतजार कर रहा था, लेकिन वो भांजा अब मौत के मुंह में समा चुका है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस तरह के हादसे हमेशा मध्य प्रदेश में होते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार एक्शन लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पुराना ढर्रा सड़कों पर फिर नजर आता है। और ये फिर से ये बानगी जो आज सड़क कल हादसा हुआ ये उसी की है, लेकिन इस बार मोहन सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। और बताएंगे अपने दर्शकों को कि अब तक की किसी हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये एक्शन ऑन द स्पॉट नजर आया है। गुना चिकित्सालय वो पहुंचे थे और उसके वापस भोपाल लौटने के करीबन 20 मिनट बाद ही उन्होंने एक के बाद एक आदेश जारी किए हैं।
पहला आदेश परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को हटाने का है, उन्हें हटा दिया गया है। इसके साथ ही गुना कलेक्टर तरुण राठी को हटा दिया गया है। इसके साथ ही एसपी गुना विजय खत्री को हटा दिया गया है। गुना आरटीओ रवि बरेलिया को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएमओ बीटी करतेलिया को सस्पेंड कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह को हटा दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अरुण सिंह को भी हटा दिया गया है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी अगर कार्रवाई किसी हादसे के बाद कही जाए तो मध्य प्रदेश में पहली बार हुई है। मोहन सरकार किसी नायक की तरह सामने आई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि ये मोहन राज है, अधिकारियों की जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सबक, एक उदाहरण, एक नजीर उन्होंने पेश किया है। एक बार आंकड़े जरा आप क्लियर करेंगे, क्योंकि आंकड़ों को लेकर लगातार ये है कि कितने लोगों की मृत्यु, जैसे 13 मौतें अब तक सामने आई हैं, कई शव चिपके हुए भी पाए गए जैसा आप स्वयं बता रही हैं, और तकरीबन 10 से 11 लोग अब तक मिले नहीं हैं, लापता हैं। बस में कुल कितनी सवारियां थी और अभी तक के जो आंकड़े क्लैरिफाई हुए हैं आधिकारिक तौर पर, वे क्या है? बिल्कुल, देखिए, बस में अगर सवार घटना के वक्त जो घायल हुए लोग हैं उनसे जब IBC 24 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया है कि संख्या हादसे के वक्त करीबन 35 से 40 यात्रियों की थी। पुलिस ने इस पूरे हादसे में 13 लोगों की मौत की प्रशासन ने पुष्टि की है और 16 लोग जिला चिकित्सालय गुना के वार्ड में इलाजरत हैं। तो कुल मिलाकर 11 लोग इसमें मिसिंग हैं। वो 11 लोग आखिर कहां गए? अगर 35 से 40 की संख्या उस बस में सवार यात्रियों की थी, 13 लोग जो मिसिंग हैं, गुमशुदा हैं, जिनके परिजन उन्हें तलाश रहे हैं। दरअसल हादसे के बाद जो लोग जले हैं, जिनके शव मिले हैं, तो हालत ऐसी है कि 2 से 3 शव चिपके हुए हैं आपस में, कई शवों के अंग बिखरे हुए हैं। अभी भी घटना स्थल पर जो अंग हैं, अवशेष हैं उन शवों के, वो बिखरे हुए, तो ऐसे में उनकी पहचान करना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस ने ये कहा है, प्रशासन ने ये कहा है कि 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आशंका है कि ये मौतों का जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि मिसिंग लोगों की संख्या बढ़ी हुई है। क्योंकि अगर 40 लोग उस बस में सवार थे तो 16 अगर घायल हैं, 13 लोगों की मौत हुई है, तो बाकी के लोग कहां हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। साथ में बने रहे, चिकित्सालय गुना पहुंचे हैं। आप हमारे साथ में बने रहें। दर्शकों को एक एक करके हम पूरी सिलसिलेवार घटना भी बताएंगे और इस वक्त प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी आया है इस दुर्घटना को लेकर। पहले जरा ये ट्वीट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। ये प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से जो ट्वीट है, मध्य प्रदेश के गुना में सड़क हादसा हृदय विदारक है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति दुख प्रकट किया है, मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। साथ ही इस दुर्घटना में घायलों के बारे में भी उन्होंने लिखा है, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति गहरी शोक संवेदनाएं। जो घायल हैं सभी के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। ये प्रधानमंत्री का आप एक्स पोस्ट देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर मुमकिन मदद में जुटा है। यानी प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि ये बड़ा दुखद और गंभीर हादसा है और इस पर सरकार के साथ में संभवतः उन तक भी सारे अपडेट्स पहुंच रहे हैं। एक तरफ आप ये घटना स्थल पर जो दूर तक शीशे और जो हड़बड़ी में या अफरा तफरी के माहौल में जो स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, ये आप वो देख रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देख रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं एक एक करके कि सिलसिलेवार तरीके से घटना की सूचनाएं कैसे कैसे आगे आई हैं, क्या क्या हुआ है गुना हादसे में अभी तक, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 27 दिसंबर 2023 को शाम को 7:30 बजे करीब जो एक बस गुना से आरोन के लिए रवाना होती है। ये आप देखें, बीती शाम की घटना। 27 दिसंबर को ये बस रवाना हुई, डंपर से टक्कर हुई और इसके बाद बस में आग लग गई। जैसे ही बस में आग लगी है तो तकरीबन 9:20 पर बचाव दल वहां पहुंचता है सूचना के बाद। रात में करीब 11 बजे मुख्यमंत्री मुआवजे का ऐलान कर देते हैं इसमें, और फिर इसके बाद सुबह 28 दिसंबर 2023 को सुबह 8:30 बजे परिवहन आयुक्त संजीव कुमार झा मौके पर पहुंचते हैं। 8:30 बजे ग्वालियर चंबल संभाग के डिप्टी कमिश्नर अरुण कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए और इसके बाद बस गुना से जो आरोन के लिए निकली थी, हादसे के शिकार होने के बाद मुआवजे के ऐलान के बाद स्वयं मुख्यमंत्री एक तरह से कमान संभालते हैं। वे पहुंचे, सीधे जिला चिकित्सालय गए, वहां घायलों से मिले, परिजनों से मिले, उन सब से बातचीत की।
और इसके बाद फिर जैसे वे लौटे भोपाल, तकरीबन 15 से 20 मिनट में एक के बाद एक एक्शन की तस्वीरें सामने आने लगी। कलेक्टर हटाए गए, एसपी हटा दिए गए, परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा हटा दिए गए, अतिरिक्त प्रभार जिला पंचायत सीओ प्रथम कौशिक को फिलहाल सौंप दिया है। वहां परिवहन का आरटीओ रवि बरेलिया वे पहले ही सस्पेंड हो चुके थे। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, इस पर भी उनकी प्रतिक्रिया आई कि वो समय से पहुंची और जल्दी पहुंचती तो ज्यादा बेहतर स्थिति बनती। तो ये लगातार यहां से आने वाली हर एक खबर IBC 24 आपको पहुंचाता रहा है, अपडेट आपको पहुंचाता रहा है। और इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले में एक्शन में है और साथ ही साथ एक टीम बना दी गई है जो 3 दिन में जांच करेगी। हरप्रीत हमारी सहयोगी मां मौजूद हैं, उन्होंने मौके पर जाकर भी देखा है जो स्थितियां हैं। हरप्रीत, जैसा भी आप कह रही थी कि 11 लोग मिसिंग हैं, उनके परिजनों का बुरा हाल होगा, उनको इस वक्त कहां रखा गया है, उनको क्या कहा जा रहा है और कैसे ढूंढा जाएगा? फिलहाल क्या आसपास जहां दुर्घटना घटी है वहां कहीं कोई छिटक कर दूर तो नहीं गिर गया, कहीं और घायल तो नहीं है? क्या इस बात की तस्दीक पुष्टि कर ली गई? बिल्कुल, देखिए, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर कल देर रात पहुंची है और उसके बाद अभी सुबह तक पूरी तलाश की गई। बस हालांकि जिस तरफ गिरी थी, जली थी, उसे हटाकर दूसरी तरफ कर दिया गया है और अच्छे से वहां पर आसपास तलाशी ली गई है कि कोई और शव या कोई और घायल इस बस में तो मौजूद नहीं है। फिलहाल 16 लोगों को इलाज दिया जा रहा है, जिला चिकित्सालय गुना में वो भर्ती हैं। बाकी जो 13 शव पुलिस और प्रशासन ने जिनकी जानकारी दी है, पुष्टि की है, मॉर्चुरी में उन्हें रखा गया था। सवेरे 5 जो एक्सपर्ट हैं फॉरेंसिक, उन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से IBC 24 की टीम ने बात की थी। हालांकि उन्होंने कैमरे पर आने से कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी, उनका कहना है कि शव आपस में चिपके हुए हैं, बुरी तरह जले हुए हैं। शायद जब बस पलटी तो लोग उसमें जो पिछली सीटों पर बैठे थे वो फंसे रह गए, अगली सीटों के लोग कांच तोड़कर बाहर निकल गए, लेकिन पिछली सीटों के लोग, और एक तरफ जब बस उल्टी तरफ गिरी तो उल्टे साइड के जो सीटों पर लोग बैठे थे लेफ्ट हैंड साइड की, वो सभी उसमें मौजूद थे और फंस गए थे और वही जलकर खाक हो गए। तो ऐसे में 13 लोगों की पुष्टि की है, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल जो लोग मिसिंग हैं उनके परिजन जिला चिकित्सालय में टेंट लगाए गए हैं, प्रशासन पुलिस की टीम मौजूद है, उन तक वो जानकारी पहुंचा रही है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। माहौल मंजर इतना दर्दनाक है कि एक पिता अपने बेटे का चश्मे का फ्रेम लेकर बेटे को तलाश रहे हैं। वो चश्मे का फ्रेम उन्हें बस से मिला है। उनका बेटा पटवारी है, मुस्तकीन नाम है, गुना में वो पदस्थ है। कल वो ऑरेंज के लिए निकला था, लेकिन ऑरेंज वो पहुंच नहीं पाया और हादसे का शिकार हो गया। पिता को भरोसा नहीं है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। उन्हें एक झलक के लिए बेसब्री है कि शायद वो किसी वार्ड में मिल जाए जहां उसका इलाज चल रहा हो, लेकिन इस बात की भी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि क्या इस हादसे में उस बेटे की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ एक मामी रो रो कर उसका बुरा हाल है, क्योंकि भांजा कल अपनी मामी के घर छुट्टियां मनाने नए साल की निकला था, वो भी अपना सफर पूरा नहीं कर पाया और जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल गया। मामी को भी भरोसा नहीं कि मेरा भांजा बता रही हैं, वहाँ का बल्कि मंजर हमेशा जिस के तरह से जिन शब्दों में आपने बयां किया है, ये वाकई बताने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है कि वहाँ के हालात जब दुर्घटना घटी और तब से लेकर अब तक क्या रहे होंगे। और अब तो परिजन पहुंच गए, तो उनका सब्र का बांध टूट ना जाए, इसके पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको सूचना मिल जाए, उनको जानकारी मिल जाए, उनके परिजनों का पता मिल जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका कि आपने इतने डिटेल में, तफसील में हमें वहाँ के पूरे हालात बताएं। वैसे हरप्रीत, जिनको अभी आप लाइव देख रहे थे, उन्होंने उन परिजनों से भी बातचीत की, प्रत्यक्षदर्शियों से भी बातचीत की जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उस वक्त वहाँ मौजूद थे। सुनिए। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं। दरअसल 13 लोगों की तो मौत हुई है इस हादसे में, लेकिन उसके साथ ही 16 लोग घायल हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं। मुस्तकीन नाम के एक शख्स हैं जो गुना में पटवारी हैं और कल वो इसी बस में सवार हुए थे। परिजनों से बात की थी, उन्हें बताया था कि वो आरोन पहुँच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बस हादसे का शिकार हुई और अब तक उनका कुछ पता नहीं है। तलाश रही है मुस्तकीन है, इनके बारे में कोई जानकारी परिजनों को नहीं मिल पा रही है कि मुस्तकीन आखिर कहां गए। घायलों में उन्हें तलाशने की कोशिश की, मुस्तकीन नहीं मिले हैं और जो जले हुए शव हैं उनमें भी उनकी पहचान हो पाना मुश्किल। परिजन मौजूद है, बात करेंगे। आखिरी बार क्या बात हुई थी मुस्तकीन से? बात हुई फोन पे कि मैं बस में बैठ चुका हूँ
और आरोन आ रहा हूँ। और अब कुछ पता चल पाया उनके बारे में? नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पाया। कौन व्यक्ति जो लापता नहीं मिल रहा है? भाई, हमारे बुआ के लड़का। हाँ, भाई नहीं मिल रहा है उनके, मतलब ना तो ये मरीजन में है और देख रहे हैं कि ये वो लोग यहाँ पर है, उन्होंने घटना के बारे में सुना और गुना का ही ये मामला है, तो ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं शायद उन लोगों को सांत्वना देने जिनके परिजन अब इस घटना में नहीं जीवित रह पाए, उनकी मौत हो गई, और कुछ जो घायल हैं वो अब अंदर उनका इलाज चल रहा है। भारी भीड़ जो है वो हॉस्पिटल में लगी हुई है, देखा जा सकता है। रोना यहाँ पर है, एक बड़ा दर्दनाक मंजर है, लेकिन देखा जा सकता है कि बहुत तकलीफ से भरे हुए ये लोग हैं। उन्हें नहीं पता था कि जिस बस में सवार उनके परिजन हैं शायद वो सफ़र पूरा नहीं कर पाएंगे। बात करने की हम कोशिश करेंगे कि कौन थे आपके बस में सवार? भांजे थे। क्या कुछ पता चला उनके बारे में? वो तो उधर ही है। कितने साल के थे वो? 16 साल। आपसे बात हुई थी जब बस में बैठे थे वो? 16 साल के थे। ये कौन, माँ है उनकी? नहीं, मामी है। देखा जा सकता है कि आंसू नहीं थम रहे हैं लोगों के। गुना का गुनाहगार कौन है? क्या इस बार भी सिर्फ सस्पेंड करके जिम्मेदारी सरकार या विभाग अपनी निभा देगा? ऐसे गुनाहगारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ आपके गुना में, इस बार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदारों पर। एक ऐसा हादसा अभी तक नहीं देखा, कुछ की तो लाशें नहीं मिल रही। हमारा भी एक व्यक्ति है गणेश गिरी, उसका कोई सूचना ही नहीं है, जिंदा है मरा है जल गए क्या है। बस से गए थे, डेली जाते थे गणेश गिरी, यंग ब्लड पे, कोई खबर ही नहीं है। आपने घायलों में देखा, उन्हें तलाशा? नहीं, अभी पूछ के भी आए हेल्पलाइन पे, नहीं कोई जानकारी। देख सकते हैं कि किस तरह लोग रो रहे हैं। 2 लोग हमारे भी थे जो कि 8 बजे यहाँ से बस में बैठे थे। बजरंगगढ़ टोल तक बात हुई है कि हम बस से आ रहे हैं, सिकरवार बस में बैठे हुए हैं। इसके बाद से फिर ना तो उनके फ़ोन लग रहे हैं, ना कोई अता पता चल रहा है। घायलों में भी नहीं है और अंदर अभी जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, आपने क्या अंदर मॉर्चरी में जाकर? नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर अभी देखने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। अपनों को लोग इस उम्मीद से तलाश रहे हैं कि उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन कल जब वो बस में सवार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द उन तक पहुंचेंगे, लेकिन वो सफ़र पूरा नहीं हो पाया, बस हादसे का शिकार हो गई। और जैसा कि हमने बताया कि 13 लोग बुरी तरह जल गए और उनकी मौत हुई, 16 का इलाज चल रहा है। ये दिन कितने भारी हैं उन परिवारों के लिए, ये वक्त कितना मुश्किल भरा है उन परिवारों के लिए जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं। उन्हें ये तलाश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद घायलों में कहीं उनकी एक झलक मिल जाए, उनके दिल को तसल्ली मिल जाए। डरते डरते वो परिवार यहाँ पर बैठे हैं, तलाश अपनों की यहाँ पर जारी है। हालांकि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँच रहे, उन्होंने कहा है कि इस बार जो भी जिम्मेदार है इस पूरी घटना के, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो हादसे के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे भी, जैसा हमारी सहयोगी बता रही थी, उनका इंतजार था और प्रदेश में उन्होंने एक के बाद एक कई आदेश दिए, यात्री बसों की नियमित जांच के निर्देश दिए। बसों की चेकिंग की जा रही है, जो बसें हिट नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारा यह प्रयास है भोपाल जिले से संबंधित जितनी भी बसें हैं वो पूरी तरीके से फिट होने के पश्चात ही रोड पर चलें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो बसें हिट नहीं पाई जाएंगी उनको जब्त कर दिया जाएगा। अभी तक लगभग 20 बसों के हो चुकी है कार्रवाई। तो कुछ सवाल अभी भी हैं। जो बस है वो भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति से कनेक्ट बताई जा रही है और जो डंपर जिसने टक्कर मारी वो भी दूसरी पार्टी से संबंधित बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर ये नियमित जांच पहले होती तो ये बिना फिटनेस वाली बस यूं मौत का सबब ना बनती, कई सारे लोगों के लिए, कई परिवारों के दुख का कारण ना बनती। सवाल तो अब भी कई हैं, देखते हैं उत्तर क्या मिलता है, रिपोर्ट किसके खिलाफ आती है जो 3 दिन में जांच पूरी करने कहा गया है। हमारी नजर इस खबर पर हर पहलू पर बनी रहेगी। नमस्कार।